नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से पर्यावरण संरक्षण व लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के चनौर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मॉनसून में बारिश से उत्पन्न चुनौतियों के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ब्यास नदी बेसिन और इसकी सहायक नदियों के किनारे क्रशर गतिविधियों पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है। ये प्रतिबंध कांगड़ा के साथ ही कुल्लू, मंडी और हमीरपुर जिलों में भी लागू है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान चनौर में ऐतिहासिक शिव मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के वन विश्राम गृह डाडासिबा में पौधरोपण भी किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के निकट ढली स्थित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राजभवन शिमला में आज आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि सुंदरनगर स्थित संस्थान की तर्ज पर ढली के संस्थान को सरकारी अधिग्रहण में लेने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि यहां के शिक्षकों और अन्य स्टाफ को भी उचित सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। राज्यपाल ने कहा कि पिछले कल उन्होंने इस संस्थान का दौरा कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में विशेष रूप से सक्षम बच्चों का ये एकमात्र संस्थान है और यहाँ की विशेष ज़रूरतें हैं। इस अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि बाल विकास परिषद द्वारा बच्चों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थानों की समस्याओं को दूर करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत अतिरिक्त राशि के रूप में 1,164 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिंदल ने कहा कि औद्योगिक विकास योजना के तहत 774 इकाइयां पंजीकृत की गईं और अब उन्हें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जिससे राज्य को 90:10 की सहायता मिलनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की परियोजनाएं दी गई हैं, जिनमें बल्क ड्रग पार्क और एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इस बीच भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि जहां केंद्र सरकार समय समय पर हिमाचल के विकास के लिए कार्य कर रही है, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा आपदा के समय सीमेंट और दालों जैसी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से जनता पर दोहरी मार पड़ी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 3 लाख से कम आबादी वाली गैर प्राप्ति शहरों की श्रेणी के तहत हिमाचल प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं। राज्य के परवाणु को पहले जबकि काला अम्ब को दूसरे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके तहत परवाणु को 37,50,000 जबकि काला अम्ब को 25 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की गई। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने राज्य की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। सम्मान समारोह स्वच्छ वायु दिवस पर आज मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक जन्माष्टमी पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस अवसर पर प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान श्री कृष्ण मंदिरों को विशेष ढंग से सजाया गया है और भजन कीर्तन से माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण की जीवन शिक्षाओं से सीखने का अवसर भी है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।